हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाए हुए जो कि बच्चे निकलते हैं, जैसे कि कॉमन पेयर से रेड आई निकल जाता है, कॉमन पेयर से फैलो निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके के जो बच्चे निकलते हैं उन बच्चों का आगे का फ्यूचर क्या होता है और वो ब्रीड करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से आगे उनकी नस्ल बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये बहुत ही अहम बात है। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो एक दफ़ा का नहीं, 3-4 दफ़ा का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस हवाले से। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि अगर किसी नॉर्मल पेयर ने, कोई बजरी का पेयर है, पाइड का है या कोई भी पेयर है आपके पास, ठीक है, उसने जो है वो अगर रेड आई निकाला है, उसमें ना मादी रेड आई थी ना नर रेड आई था, उसने रेड आई अगर निकाला है तो रेड आई बच्चा बड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है कि आप कहते हैं यार रेड आई निकला है, बड़ा ज़बरदस्त है, इसकी मैं ब्रीड करवाऊंगा तो काफ़ी मुझे फ़ायदा होगा। असल में वो जो बच्चा निकला हुआ होता है उसकी ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, ठीक है, जो कि नॉर्मल दूसरे बजीज़ में होती है जो अगर प्योर ब्रीड से निकले हुए होते हैं। तो इसमें बड़ा मसला ये हो जाता है कि यार देखो, वो बच्चा जो है ना बड़ा तो हो जाएगा, पेयर भी बना लेगा, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से ब्रीड नहीं कर पाएगा। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है इसके हवाले से। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पहले रेड आई निकला था, 2 रेड आई के नर निकले, उसके बाद फैलो की एक मादी निकली जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मादी जो कि अंडों पे भी बैठी हुई थी। उस मादी ने 4 दफ़ा अंडे दिए, ठीक है, उस मादी ने 4 दफ़ा अंडे दिए फैलो की, लेकिन एक दफ़ा भी बच्चा नहीं निकाला यार। ये बहुत सोचने वाली बात है, एक दफ़ा भी नहीं निकाला। उसमें जो है वो मैंने हर वो उसमें मेडिसिन यूज़ करवा के उसको देख ली। बाकी जितनों को मैं मेडिसिन वगैरह देता था, जो उनको जो है वो ग़िज़ा देता था, वही जो सारी चीज़ें मैं उस फैलो की मादी को भी दे रहा था। सबके अंडों में से बच्चे निकल रहे थे, लेकिन फैलो की मादी पता नहीं क्या थी, उसके वो अंडे तो देती थी लेकिन अंडे से बच्चा नहीं निकलता था। इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने कहा यार अब क्या करें। अभी 3 दफ़ा 4 दफ़ा उसका नर भी चेंज करके देख लिया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वही रिज़ल्ट आया कि अंडे तो दे रही थी लेकिन उससे बच्चा नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने कहा यार इसको बेच ही दो तो अच्छा। उसको मैंने सेल कर दिया, ठीक है। वो सिर्फ एक मादी नहीं, उसके अलावा एक दूसरी मादी निकली थी कॉलोनी से, वाइट कलर की, ठीक है, वाइट रेड आई थी। वो वाइट रेड आई ने मेरे पास 3 दफ़ा अंडे दिए, 3 दफ़ा अंडों में से एक दफ़ा भी उसने बच्चा नहीं निकाला, ठीक है। अंडे देती थी मादियाँ लेकिन बच्चा नहीं निकालती थी, ठीक है। अब एक दूसरी मादी थी वाइट कलर की रेड आई की, अब उसका भी यही हिसाब, ठीक है, उसने भी अंडे दिए लेकिन बच्चे नहीं निकाले। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि यार अगर मादियाँ अंडे देती और बच्चे नहीं निकालती तो क्या रेड आई का नर अगर आपके पास क्रॉस में निकला हुआ है तो वो ब्रीड करेगा क्या उसका क्या हाल है? तो उसका मतलब वो अगर ब्रीड करेगा तो क्या उसकी मादी अंडे से बच्चा निकालेगी नहीं निकालेगी? तो देखें, 2 मेरे पास रेड आई के नर थे, ठीक है। एक नर तो मेरा ऐसा था रेड आई का जो कि मैंने कैजिस में यहाँ पे रखा था, अच्छी सी मादी उसके साथ लगाई थी, लेकिन वो उस मादी के साथ पेयर बना ही नहीं रहा था, ठीक है। वो मादी के साथ पेयर बनाने के लिए तैयार ही था। एक मादी मैंने लगाई, वो हटा दी। मैंने कहा चलो ये मादी जो है वो इसके साथ पेयर नहीं बनाना चाह रही है, नर जो है रेड आई का वो राज़ी नहीं है पेयर बनाने में, तो इसको मैं हटा देता हूँ, दूसरी कोई और मादी लगा देता हूँ इसके साथ। तो मैंने वही किया, कुछ दूसरी मादी लगाई, उसके साथ भी यही मसला। अच्छा, उस रेड आई के नर का किसी और नर के साथ जो है वो पता नहीं क्या सिस्टम था, उसके साथ जो है वो उसको डालो तो वो बिल्कुल सही था और जो है वो खुश रहता था। उससे उस नर से उसको हटा दिया तो उसके बाद वो परेशान हो गया। था नर 100% श्योरिटी के साथ वो नर था, मादी नहीं थी रेड आई की वो। अच्छा, उसका तो वो एक वाइट कलर का नर था, ठीक है, अल्बिनो रेड आई था। उसके अलावा एक लोटिनो रेड आई जो है वो मेरे पास कॉलोनी में निकला दोबारा, ठीक है, वो भी नर था, उसका अच्छा खासा साइज़ था। उसका मैंने देखा कॉलोनी में एक मादी के साथ पेयर बना हुआ था, मादी के साथ पेयर बना, मादी ने मटकी भी सिलेक्ट की लेकिन मादी ने अंडे नहीं दिए। पता नहीं क्या मसला था। मैटिंग करते हुए उसको मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा, लेकिन मैटिंग नहीं की उसने, पता नहीं की, जो भी है। खैर, अब कॉलोनी में इतने पेयर है तो सबको तो मैं नहीं दे सकता ना, कौन सी मैं अगर कोई नज़र आ जाता है मैटिंग करते हुए तो पता चलता है हाँ ये मादी इस नर के साथ लगी हुई है। तो वो पेयर लगा हुआ था अच्छे तरीके से, मैं उसको देखता रहता था कि हाँ इस मादी के साथ इसका पेयर लगा हुआ है। और वो मादी जो है वो मटकी भी उसने सेलेक्ट की हुई है, मटकी में भी जाती है लेकिन उसने अंडे नहीं दिए, पता नहीं क्या मसला हुआ।
खैर उसके बाद मैंने देखा उसका पेयर टूट गया, कोई और नर ने जो है वो उस मादी के साथ पेयर बना लिया और वो नर जो है रेड आई का फारिग बैठा हुआ है। अभी तक वो रेड आई का नर जो है वो कॉलोनी में है। आपको मैंने पहले भी दिखाया होगा वो नर, ठीक है। साइज़ उसका माशाल्लाह से इतना बड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त उसका साइज़ है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं उसको बेचने गया था मार्केट, मैंने कहा चलो यार इसको बेच देते, ठीक है, इसका फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा। उसको मैं सेल करने गया था तो एक पिंजरे वाले ने, बहुत ही खबीस इंसान था, उसने क्या किया, उसको जाली से इतनी ज़ोर से निकाला, जाली के अंदर रखा हुआ था। तो उसकी आप जब जाली से निकालेंगे किसी भी पैरट को, तो जो नेट होता है जिसमें हम लेकर जाते हैं सेल करने के लिए, उसमें उसके नाखून फंसे हुए थे। तो उसने इतने ज़ोर से झटका दिया, उसका जो है वो एक टांग ही टूट गया, ठीक है, उसका टांग टूट गया। बड़ा ज़बरदस्त नर था, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि यार इसका तो टांग टूटा हुआ है, ये तो देखो हरकत ही नहीं कर रहा। मैंने कहा यार मैं अभी लेकर आया हूँ, अभी वो ओढ़ रहा था मेरे कॉलोनी के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, टांगें तो सही है। वो कह रहा नहीं यार ये नहीं लेंगे। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार इसकी टांग कैसे टूट गई, ये तो बिल्कुल ही सही था। उसके बाद में मुझे याद आया कि यार इसने इसको झटके से निकाला, उसके बाद हो सकता है उसकी टांग टूट गई। तो मैंने उसको सेल नहीं किया, मैं उसको घर ले आया, ठीक है। घर लाने के बाद उसका आयोडेक्स जो है वो आयोडेक्स का थोड़ा सा मालिश किया उसके पाँव में, ठीक है। 1-2 दिन तक मालिश किया, उसके बाद जो है अल्लाह का शुक्र है उसकी टांग जो है वो बिल्कुल सही हो गई और आहिस्ता आहिस्ता सही हो गई। अभी जो है वो बिल्कुल सही है और उड़ता भी है और बिल्कुल चल भी पा रहा है, बिल्कुल सेट है, अभी कोई मसला नहीं है। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है कॉलोनी के अंदर। तो ये सारे तरीके हैं। मैं आपको बताऊं कि जो क्रॉस में निकले हुए होते हैं उनका बड़ा मसला होता है, वो नहीं कर पाते प्योर ब्रीडिंग। अच्छा, लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास रेड आई की कोई ब्रीड नहीं है, रेड आई ब्रीड नहीं करता। यार रेड आई मैं बाहर से कोई लेकर नहीं आया, ठीक है। मेरे पास जो क्रॉस में निकलते हैं, क्रॉस वालों की ब्रीड नहीं होती मेरे पास। शायद दूसरे लोग कहेंगे हमारे पास तो होती है, आपके पास क्यों नहीं होती। भाई आपके पास शायद होती होगी, लेकिन मैं अपने तजर्बे से यही सीखा है मैंने। मेरे पास जो इतने तजर्बे हुए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तजर्बे इस तरीके से हुए हैं, ठीक है। तो मैंने तो यही सीखा कि यार जो क्रॉस ब्रीड होता है ना, ठीक है, जो ऐसे ही निकला हुआ होता है बगैर ब्लड लाइन के, जो कि उसकी ब्लड होती नहीं है रेड आई की, वो ऐसे ही निकल जाता है, तो उसकी इतनी अच्छी जो है वो ब्रीड नहीं होती। अगर वो एक आध बच्चा उसने निकाल भी लिया तो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं उससे थोड़े से बड़े होके। इस तरीके से उनकी जो है वो ब्लड स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक। तो मैं यही अब सोचता हूँ कि यार जो भी मेरे पास रेड आई निकलेगा, फेलो निकलेगा, उसको डायरेक्ट जाके मैं सेल कर दूँगा, ठीक है। उससे ब्रीड नहीं लेनी मैंने, ठीक है। ब्रीड लूँगा तो खामखाई मुझे पता है कि ब्रीड मेरे पास होगी नहीं। अच्छा, अगर दूसरी बात, अगर आप कोई कहे कि आपके पास ब्रीड करता ही नहीं है, रेड आई नहीं कर सकता आपके पास, तो मैं आपको अभी एक प्रूफ दिखाता हूँ। रेड आई की मादी मैं लाया था, उसने फर्स्ट ब्रीड में उसने जो है वो बच्चे निकाले अंडों में से, तो उसके साथ मैंने नर दूसरा लगाया था और उसके बाद जो है उसने रेड आई ने बच्चे निकाले। तो ऐसी बात नहीं है कि रेड आई ब्रीड नहीं करता, ठीक है ना। रेड आई ने ब्रीड किया, मेरे पास मादी मैं लेकर आया था बाहर से, लेकिन वो मादी जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की थी, ठीक है, रेड आई की निकली रेड आई थी, इसलिए उसने ब्रीड किया। यहाँ पे जो क्रॉस में निकला हुआ होता है उसका जो है वो चांस बहुत कम हो जाता है ब्रीड का। किसी के पास कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्रॉस में निकलने से ये आप नहीं सोचना कि यार सोहेल भाई ने कहा था कि क्रॉस में, ऐसा नहीं कि आपने बजरी का पेड़ लगाया उसमें से कोई पाइट निकल गया तो आपका ये क्रॉस में निकला हुआ इसकी ब्रीड नहीं होगी। भाई वो सारे जो है वो बजरी पाइट सब एक ही नस्ल है, ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है। रेड आई जो है वो एक अलग चीज़ आ जाती है। अलग चीज़ इसलिए आती है क्योंकि उसकी आंखें अलग हो जाती है ना, आंखों का कलर चेंज हो जाता है, उसका अपना कलर चेंज हो जाता है, इसलिए जो वो अलग चीज़ निकल आती है, ठीक है ना। रेड आई वो अलग है, ठीक है, उसकी नस्ल ही अलग है, काइंड अलग है। बजीज के अंदर भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है ना, वो रेड आई उसकी अलग किस्म है, ठीक है। और उसके अलावा अगर फैलो है, रेड आई ने फैलो निकाला तो वो भी एक जो है वो क्रॉस ब्रीड है और उसकी भी ब्लड बहुत कमज़ोर होगी, ठीक है, फैलो की। अगर रेड आई ने फैलो निकाला, फैलो अलग चीज़ है, रेड आई अलग है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और रेड आई और नॉर्मल बजी पाइड वगैरह अर्ली जो भी है स्प्लिट है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग इस तरीके से, अगर आपके पास नॉर्मल बजरी से पाइड निकल रहा है, पाइड से बजरी निकल रहा है, ठीक है, पाइड से आपके पास कोई अर्ली पाइड निकल रहा है या स्प्लिट निकल रहा है, तो इसको आप हरगिज़ ये ना समझें कि इसकी जो है वो ब्लड लाइन कमज़ोर है और वो ब्रीड आपके पास सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अगर नॉर्मल कॉमन बजरी है, पाइड है, स्प्लिट है या अर्ली पाइड है,
स्पेंगल है, उसमें से अगर आपके पास रेड आई निकल आता है तो उसका ब्लड कमज़ोर होगा, क्योंकि वो चीज़ ही अलग हो जाएगी, उसकी आंखें अलग हो जाएंगी, उसका कलर अलग हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उसकी जो है वो क्रॉस ब्रीड, उसकी ब्रीड लेने की आप कोशिश ना करें, उसको सेल कर दें तो अच्छा। ये मेरा मशवरा है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद ये, ठीक है, मेरे पास ये तजर्बा मौजूद है, आप लोगों को मैंने दिखाया था। सामने ये देखें रेड आई की मादी है, ठीक है, अभी इसने 2 बच्चे निकाले हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मादी मैं लेकर आया था मार्केट से, मैं जब लाया था तब भी आपको वीडियो बना के दिखाई थी और अभी भी आपको दिखाया। इसके बच्चे भी मैंने पिछली वीडियो में शो किए, ठीक है, 2 बच्चे इसने निकाले हुए हैं माशाल्लाह से, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पाल रही है ये। तो ये सारे तरीक़ेकार होते हैं। अगर ये चीज़ें अगर आप समझ लें कि आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आपको जो है वो आप परेशान भी नहीं होंगे कि यार मेरे पास जो है वो एक ब्रीड क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो क्रॉस में निकला हुआ है तो उसको उससे ज़्यादा तवक्को ना रखें कि अच्छी ब्रीड करेगा। कर भी ले ब्रीड, क्या पता मेरे पास नहीं कि किसी और के पास अच्छा कर ले, हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि फैलो की जो मादी है मेरे पास, जो थी मेरे पास मादी फैलो की, उसके जो अंडे थे वो मैं दिखाता रहता था, लेकिन बच्चे एक दफ़ा भी नहीं दिखाए। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यार अंडों में से बच्चे निकले नहीं निकले, तो मैं उनसे यही कहता था अंडे ख़राब हो गए, अंडे ख़राब हो गए, बच्चे नहीं निकले। तो उसके साथ ही दूसरी जो मादियाँ हैं, जो बजरी की और पाइड की मादियाँ, उनके अंडों में से कंटिन्यूसली बच्चे निकल रहे थे, लेकिन उसमें नहीं निकल रहे थे। अगर कोई खुराक में मसला है, दवाई में मसला है, मेडिसिन में, किसी भी चीज़ में, ब्रीडिंग विटामिन में मसला है, तो कोई भी किसी को भी ब्रीड नहीं करना चाहिए। उसको अकेले को जो है वो मसला नहीं होना चाहिए, सबको मसला होना चाहिए। लेकिन उसको अकेले को मसला हो रहा था और किसी को भी मसला नहीं हो रहा था। इसका मतलब यही है कि उस चीज़ के अंदर ख़राबी है, ठीक है। आप जो चीज़ें दे रहे हैं उनमें कोई भी मसला नहीं है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन है, वो भी, उसका बटन भी दबा देना है, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके सामने एक अफ्रीकन ग्रे जो है उसका पेयर है, ठीक है। 6 महीने के बच्चे हैं ये अफ्रीकन ग्रे की, और सेल्फ है, खुद ही खाते हैं, और ये बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए 65,000 का पेयर है ये। आपको पता है कि अफ्रीकन ग्रे का एक बच्चा भी जो है वो आजकल जो 15 से 20 1 महीने का होता है, 15 दिन से 1 महीने का बच्चा जो है वो अब आपको जो है वो 30 से 35 या 40 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको 6 महीने के बच्चे हैं, बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त हैं, और साइज़ वगैरह भी, और बिल्कुल एक्टिव है, सेहतमंद है। ये आपको जो है मिल रहे हैं 65,000 का। अगर किसी भी भाई को लेना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फेसबुक का प्रोफाइल आईडी दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके जो है वो डायरेक्ट मुझसे फेसबुक में मैसेंजर में कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और इसके बारे में जिसको लेना हो प्लीज़ वो कांटेक्ट करें, ठीक है। और बाकी जो है वो ऐसे ही ना करें। ये आपके सामने तस्वीरें इनकी आ रही हैं, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल यही चीज़ आपको मिलेगी, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। 6 महीने के बच्चे खुद खाते हैं, मेल फीमेल हैं, ठीक है। पालने के लिए बहुत ही अच्छा है, और इनको सिखाने के लिए, हैंड टेम के लिए भी अच्छा है, ब्रीड के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर जिसको लेना हो तो ज़रूर से कॉन्टेक्ट करें, ताकि जो है वो उनको मैं जो भी लेना हो वो रब्ता कर सके मुझे। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।